सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 7, जहाँ पे मैंने कल आपको होमवर्क दिया हुआ था, कुछ ग्राफ बनाने के लिए होमवर्क दिया हुआ था, राइट। तो आज मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा किनका किनका सही है। सो देखिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ग्राफ ड्रॉ करना था। पहला मैंने लिया हुआ था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा तो मुझे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर। सर स्क्रीन शेयर। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब दिखल। हाँ। ठीक है, चलिए। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 था, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, इसको मैंने 2ab के फॉर्म में लिखा था, तो माइनस 2 इंटू ए के जगह पे 1/2 ले लेंगे, बिकॉज 2 नहीं था तो 2 से डिवाइड करना पड़ता ना, तो इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस, अगर 1/2 का यहाँ पे 2ab, 2 यानी कि एक्स स्क्वायर मिल गया, यानी ए स्क्वायर मिल गया, प्लस 2ab, तो b का स्क्वायर मिलना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे मुझे b के जगह पे 1/2 दिख रहा है, 1/2 का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया है, तो इसी एक्स्ट्रा टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ये प्रोसेस सीखना भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से काम आने वाला है। प्लस 1, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए, यहां से यहां का जो टर्म है, कहां से कहां गाइस, यहां से यहां, ये पूरा जो टर्म है वो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। किसका होगा? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1/4 और प्लस 1 प्लस 3/4 आएगा, ठीक है। तो आपका जो वर्टेक्स आ जाएगा वो 1 का, यानी कि इसका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है, एक बार रफ स्केच बना देते हैं। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर के टर्म में से हाफ सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कितने पर? हाफ पर, यानी कि x कोऑर्डिनेट अब 1/2 हो जाना है वर्टेक्स का, और फिर 3/4 में ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। तो इसका जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर कितना पर? x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 3/4 से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि यहां से ऐसे चला जाएगा और यहां से ऐसे चला जाएगा, राइट। तो नाउ आई कैन प्लॉट द ग्राफ लाइक दिस। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 हो गया, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस हो गया, और ये 1/2 कहीं राइट हैंड साइड में होगा, और y की वैल्यू 3/4 लेट से यहां पर हुआ 3/4। तो इसके जस्ट सामने, इन दोनों के जस्ट सामने जो मुझे मिलेगा, ये वर्टेक्स का पॉलिनोमियल मिलेगा, इस पॉलिनोमियल का वर्टेक्स मिलेगा। तो आई कैन राइट कि मुझे ये जो पॉइंट वर्टेक्स मिला ये यहाँ मिला, तो ये ऊपर से ऐसे चला जाएगा। चलिए मैं इस तरह से निकाल के दिखा देता हूँ। इस तरह का ग्राफ होगा। किसका किसका आया था ऐसा ग्राफ, बताइए। हाँ शुभम, तुम्हारा हो सकता है, मैंने तुम्हारा नहीं देखा है, तुम अभी सेंड किए हो। वेट। हाँ रॉकी, कुछ बोलना चाहते हो क्या? मेरा भी ऐसा ही आया था। अच्छा, तुम्हारा भी ऐसा ही। वर्टेक्स ध्यान से, वर्टेक्स ध्यान से। बहुत लोगों को तो वर्टेक्स समझ ही नहीं आया था कि वर्टेक्स कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह का ग्राफ जो होगा, ये इसका इक्वेशन, इस तरह का ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। सर मेरा भी ऐसा ही आया था। अब तो सब लोग बोलोगे कि ऐसा ही आया था। अच्छा, मैच करा लेते हैं। 4 लोगों में तो कोई किसी का नहीं था। एक प्रियांशु का चेक किए थे, सदाफ, ये किसका, तारक मेहता कौन है, नहीं तौफिक का,
तौफीक का चेक किए थे, फिर अन्य का चेक किए थे, और एक और था, कौन था? प्रियांशु, बादल था। ठीक है, बादल। तो इन दो का ग्राफ जो था वो गलत था। बादल आया कि नहीं? बदलवा है कि नहीं? बादल नहीं है ना? नहीं है। चलिए, दूसरा वाला था गाइस, क्या था? y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x² प्लस 8x -4। तो यहाँ पे -2 मैं कॉमन निकाल लेता हूं। -2 क्या करूंगा? कॉमन निकाल लूंगा। तो -2 कॉमन निकालने के बाद मुझे बचेगा ये x² -4x बचेगा। ये कितना बचेगा? -4x। -4x को मैं, हाँ 4x लिख लेते हैं पहले, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो ये जो वैल्यू होगा -2 इंटू ये 2 ना होगा। हाँ 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा गाइस, क्योंकि 2 तो कॉमन निकल गया -2। तो यहाँ से देखिए, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये x² -2 इंटू a के जगह पे 2 दिख रहा है, इंटू x, प्लस b के जगह पे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो -2 का स्क्वायर कर लेंगे और +2 कर लेंगे, राइट। तो ये आपको मिलेगा -2, ये आपको मिल गया x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर। ये -4 और +2 -2 हो जाएगा, -2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 x -2 का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस +4, कैसा होगा इसका ग्राफ? बताइए तो, कौन बताएगा? सक्षम, तुम बताओगे यस सर। कैसा होगा? सर इसका जो मतलब अप साइड होगा, डाउन साइड, दोनों तरफ सर। सर बनाए हैं। अपवर्ड होगा। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है? निगेटिव है ना? यस सर। तो निगेटिव है तो डाउनवर्ड जाएगा कि अपवर्ड जाएगा? सर लेकिन सर इधर +4 है तो इसका, अरे तो गधा, अपवर्ड शिफ्टिंग होगा ना। हाँ सर अपवर्ड शिफ्ट होगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्टिंग से नहीं होता है। उसका माउथ किधर, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, उससे पता चलता है। डाउनवर्ड जा रहा है। इसको मैं अपवर्ड बोलूंगा, और इस ऐसा रहेगा तो डाउनवर्ड बोलूंगा, ठीक है। तो मुझे इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? देखिए, यहाँ पे शिफ्टिंग किधर होगा? शिफ्टिंग राइट हैंड साइड में 2 यूनिट और ऊपर में 4 यूनिट। तो राइट हैंड साइड में 2 यूनिट हुआ, तो लेट से ये 0 हो गया, सॉरी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये 1, और इसको डायरेक्टली मैं 4 मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं 4 होगा, ठीक है। इस तरह से, यानी कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो यहाँ पर होगा, तो इसका ग्राफ इसके ऊपर से चला जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ये तो डाउनवर्ड था ना, डाउनवर्ड था तो ये नीचे से जाएगा। y की ये x एक्सिस है ना, y की वैल्यू 0 करो, y की वैल्यू 0 करोगे, y की वैल्यू 0 करोगे तो 0, ये हो जाएगा -2। चल, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं, ये इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह का ग्राफ मुझे मिल जाएगा इसका। आया समझ में? ये मेरा x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस। डाउनवर्ड पैराबोला था तो डाउनवर्ड पैराबोला 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया सिर्फ, ठीक है। अच्छा बताइए, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कौन बताएगा? बहुत अच्छा, सक्षम, शुभम, 2 लोगों के आंसर आए हैं। और लोग रिप्लाई कीजिए चैट में, चैट में सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छा अन्या, गुड।
और लोग, आकाश तुम डेली सिर्फ क्लास ज्वाइन करते हो, कोई तुम्हारे तरफ से इंटरेक्शन नहीं होता है, सुन रहे हो? आकाश बहुत अच्छे, रॉकी, अनुराग बहुत अच्छे। आकाश तुम सिर्फ क्लास सबसे पहले ज्वाइन करने वाला बंदा होता है वो आकाश है, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं करते हो। पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अंकित तुम्हारा भी आंसर नहीं आया। ओके मैं देख लूंगा, अभी मैं सबका चेक कर लेता हूं। अभी तुम लोग इतना टाइम रहते हुए ना अब्सेंट करोगे? मैंने कल 6 बजे तक का टाइम दिया हुआ था। नयन आपका भी आंसर नहीं आया अभी तक। तो देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ का जो हाइट है, देख रहे हैं मैक्सिमम हाइट जो है इस ग्राफ की 4 यूनिट पर आके रुक गया है, 4 यूनिट से ऊपर नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 4 होगा। अब बताइए तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इस पॉलिनोमियल का? नंबर ऑफ जीरोज, बहुत अच्छे। अन्य का आंसर सबसे पहले आया, फिर रॉकी, अनुराग, सक्षम, गुड वन। तो 2 आएगा गाइस, क्योंकि ये 2 बार एक्स एक्सिस को कट करता हुआ दिख रहा है। हाँ सक्षम बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सर x-2 का होल स्क्वायर जो था सर, वहां पर देख रहे थे ना एक YouTube वीडियो में, वहां दिखा था कि डबल जीरोज वहां होता है। कौन? x-2 का होल स्क्वायर यस सर। इक्वल्स टू 0। हाँ तो x इक्वल्स टू 2, 2 जीरोज मिला है। बताएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग रूट्स में, क्वाड्रेटिक रूट्स में, कि जब दोनों रूट्स इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, टच करके निकल जाता है। तो दिख रहा है कि वो मतलब बोलते हैं यहाँ पर ना बेसिकली कि 2 रूट्स मिला है लेकिन दोनों सेम रूट मिले हैं, तो टच एक ही बार करता है। तो हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि रूट हमको एक ही मिला। आया समझ में? यस सर, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं सर एक जीरो में? काउंट करेंगे, लेकिन हम लोग ना नंबर ऑफ जीरोज अगर पूछेगा ना तो 1 ही लिखेंगे ना, क्योंकि एक ही बार कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोज जो है, देखो ये समझना जरूरी है कि एक होता है नंबर ऑफ जीरोज, एक जीरोज होता है और दूसरा होता है रूट्स होता है, समझना चाहिए। तो रूट्स यहाँ पे 2 हैं, लेकिन जीरोज पूछा जाए तो 1 है। जीरोज बताता है कि आपके एक्स एक्सिस के साथ पॉलिनोमियल का इंटरसेक्शन कितनी बार हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो उस तरह का ये जो पॉलिनोमियल होगा y इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आपके एक्स एक्सिस को सिर्फ छू कर निकल जाएगा एक पॉइंट पर। तो इस केस में हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज 1 मिलेगा मुझे, राइट? यस सर। चलिए सर एक बार बैक कीजिए ना। अच्छा बैक कर दे रहे हैं। सी क्या हुआ यहाँ पे बताओ? -2 कहाँ पे लिए ग्राफ में? सर -2 कैसे? क्या -2 कैसे लिए? मतलब वो थर्ड में देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 2 है सर। ये तो वो थर्ड में सर। ये हाँ -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 है। +2 है यहाँ पे से उसके नीचे। तुम लोग अभी इसी में गधा परेशान हो। ये तो कल भी बताया था। देखो नहीं रहा है ये, अच्छा वैल्यू इसके बराबर नहीं आ रहा है क्या? ऊपर वाले के बराबर नहीं। नहीं, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। वहीं से हाँ वहीं से। तो ये प्लस माइनस हम किसी भी नंबर में 0 जोड़ सकते हैं क्या? हाँ चेंज नहीं होगा ना? नहीं। 0 को हम 4 - 4 लिख सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे 4 - 4 लिख दिए। ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, है समझ में? अब इतना वाला जो टर्म है, इतना वाला यहां से यहां का टर्म, ये x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ और यहाँ पे अब ये वाला टर्म बच गया है एक्स्ट्रा। हाँ। इस वाले टर्म को कैलकुलेट करो, कितना मिलेगा? -4 का -2 का स्क्वायर कितना होगा? -4 ना सर 4 ना हो। अरे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है तुमको? इसकी वैल्यू कितना होगा बताओ तो? सर 4 ना होगा, पॉजिटिव 4 होगा। यही होता है जब बचपन से ना गलती करते आओगे ना
तुमको लग रहा होगा कि ये तो सर ये तो -2 का स्क्वायर है तो +4 होगा। अगर वो -2 का स्क्वायर रहता तो ऐसे रहता, न कि ऐसे। अच्छा, बात आई समझ में? यही कंफ्यूजन। तो ऐसे लिखते हैं, जब -2 एक साथ रहता है ना और उसका होल स्क्वायर करना होता है तो हम एक ब्रैकेट लेते हैं। दिस इज द डिफरेंस कि आप ब्रैकेट, इसका मतलब बचपन से यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? बचपन से सब चीज। हाँ, लास्ट स्टेप में -2 x - 2 का होल स्क्वायर प्लस जो शांत हो गए, क्या बोल रहे हो? -2 है लास्ट स्टेप में, ये अच्छा, ये यहाँ पर ये वाला, उससे नीचे सर लास्ट स्टेप, हाँ, इसमें मतलब -2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो तो नीचे माइनस, से नीचे। यही ना? यस सर, यहाँ पर सब 2 नहीं भी रहता फिर भी ग्राफ वैसे ही बनता। हाँ, 2 नहीं भी रहता तो भी ग्राफ देखो क्यों, ये पूछने वाला बात था। देखिए भाई, अगर मुझसे पूछा जाए कि y = x² का ग्राफ कैसा बनेगा, तो माय आंसर शुड बी लाइक दिस, ये ऐसा बनेगा सर। पूछा जाए y = 4x² का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा ही बनेगा सर, ठीक है? तो 4 यानी कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन रहेगा ना, पॉजिटिव नंबर का, तो जैसा x² का है वैसा x² का ही रहेगा। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4x² बोलते हैं, तो ये नीचे हो जाता है, ठीक है? बात आया समझ में? यस अब ये सब डिफरेंस आप क्लास 11th में पढ़िएगा कि सर 4 y = 4x² का ग्राफ और y = x² का ग्राफ सेम ही मिला तो दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, ये सब बात की चीजें हैं सर। बट सर सेकेंड लाइन में 2 का स्क्वायर निकाले हैं तो कैसे आएगा, √2 आएगा? क्या तौफीक बोलना चाहते हो, बोलो ना, ऐसे लंबा चौड़ा लेख लिख दिए। तो सेकेंड लाइन में मतलब 2 को स्क्वायर में चेंज करेंगे, हाँ तो 2 स्क्वायर आएगा। अरे हम 2 को स्क्वायर में कहा चेंज किए हैं मेरे बाप, हम तो 2 को छोड़ दिए हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2ab का फॉर्म लेने के लिए अगर हम ऐसे ले रहे हैं 2 × a के जगह पे x ले लिया और b के जगह पे 2 है क्योंकि 2 × 2 4 होता है, तो अगर इस 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमने लिया है समझ में? ऑब्जर्वेशन लिए है, ऑब्जर्वेशन से कि ये 2 का स्क्वायर मुझे लेना चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए मैंने 2 का स्क्वायर ऐड किया है, तो 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे एक्सप्रेशन में। समझ गया। अब वीडियो जाकर देखिए पुराना वाला, डायरेक्टली ऐसे आज का क्लास किए फिर घर पे जाके सोए फिर अगले दिन का क्लास कर लिए, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है? अगर जबरदस्ती क्लास कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। चलिए तीसरा आते हैं, तुम लोग इसी में मेरा काम टाइम लेकर चले जाओगे। तीसरा क्या है मेरे पास? हाँ, तीसरा क्या है, चलो इसका परफेक्ट स्क्वायर मैं तुम ही लोगों से पूछ देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन था y = x² + 6x + 7 +7 था ना, +7 कौन बताएगा इसका परफेक्ट? सभी लोग बताइए तो, ये परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग में क्या होगा, इसको कितना चेंज करके लिखे हो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में? हाँ सक्षम, कुछ बोलना चाहते हो क्या? सक्षम कुछ बोलना चाहते हो? आप पूछे ना असल से, नहीं आंसर मत बताना, चैट में रिप्लाई करो। थ्री का स्क्वायर अन्य अच्छा से लिखो बेटा, प्रॉपर जितने का स्क्वायर होगा वो लिखिए। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छे शुभम, वेल डन, बहुत अच्छे सक्षम, सही है। गुड, और लोग लिखिए, जिनको जिनको डाउट हो रहा था वो जरूर सॉल्व करें। नयन तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है? नयन, आकाश, आकाश आवाज आ रहा है तुमको? x²
प्लस डायरेक्ट वैल्यू आंसर फ्लैट होगा, आंसर फ्लैट होगा। नयन क्या बोलना चाहते हो? बहुत अच्छे रॉकी, गुड। 3-4 लोगों में जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, वो है सक्षम, रॉकी और इधर क्या नाम है, शुभम में। ये 3 लोगों का रिस्पॉन्स देखकर मैं खुश हो जाता हूं। गुड वन। सो देखिए यहां पर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर। देखो अब निगेटिव में कहां से तो आ गया, निगेटिव माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर कहां से आएगा? और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स बोल सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए के जगह पे x हो गया और b की जगह पे 3 आया है, तो मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा। बहुत अच्छा अन्या, सही है। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। 3 का स्क्वायर किया, अब मैंने क्या किया, स्क्वायर करने के लिए मैंने बेईमानी कर दिया। बेईमानी कैसा किया भाई? मैंने 3 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया तो 3 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी कर दूंगा। अपने बेईमानी को क्या करूंगा? नलीफाई करूंगा मैं, ठीक है, और प्लस 7। एंड नाउ ये जो इतना सारा टर्म जो है, पहला 3 टर्म, ये मुझे मिल जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और ये -9 प्लस 2, -9 प्लस 7, ये कितना मिलेगा? -2। तो जितने लोगों का ये आंसर है, बहुत लोगों का आंसर आया भी है ये। सो बहुत अच्छा, दिल गार्डन हो गया नहीं। y इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर -2। चलिए कौन बताएगा कि इसका ग्राफ कैसे होगा, शिफ्टिंग वगैरह का क्या होगा? जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। शुभम तुम बताओ, आप बताइए शुभम। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा और फिर डाउनवर्ड जाएगा कि अपवर्ड जाएगा? अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड जाएगा। यस सर। ना ना ना। हाँ रॉकी तुम बताओ तो। रॉकी रहेगा सर, उसका मुंह ऊपर की तरफ और शिफ्ट होगा नीचे की तरफ। बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन। यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा और फिर डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा, राइट? बहुत अच्छे, ठीक है, सही है शुभम। बोल लेकिन नहीं सही पाए। चलिए तो इसका जो ग्राफ होगा, दिस विल बी समथिंग लाइक कि थोड़ा सा वर्टेक्स पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं आपको दिखाता हूं। दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस। ये x डैश हो जाएगा तो उतना मुझे नहीं करना है, सेम ही काम बार बार। ये देखिए -3, ये +3 था ना, तो 3 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा, -1 -2 एंड दिस इज -3, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। और y में 2 यूनिट नीचे शिफ्ट होगा, तो ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब देखिए इसके आमने सामने चले जाएंगे, आमने सामने चले जाएंगे भाई, और -3 के जस्ट नीचे आएंगे ऐसे, और -2 के जस्ट इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ होगा, दिस इज समथिंग लाइक कि ये ऐसा मिल जाएगा। ध्यान रहे ये वाला वर्टेक्स एकदम यहाँ इनके सामने होना चाहिए। ये वैल्यू हो जाएगा -x का कोऑर्डिनेट -3, y का कोऑर्डिनेट -2। अगर मुझे पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू कितना है इसका, मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मिनिमम वैल्यू कितना होगा गाइस? बहुत अच्छे सक्षम। शुभम गलत आंसर है, रॉकी का आंसर सही है, अन्य का आंसर गलत है। और लोग रिप्लाई कीजिए। सिर्फ 4 ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं, क्या बात है? अनुराग तुम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिए?
तौफीक गलत आंसर है। शुभम वेल डन, अब सही है शुभम। देखिए भाई, वैल्यू जब भी बात करूंगा ना तो मैं y कोऑर्डिनेट को लूंगा, ठीक है। वैल्यू हमेशा कौन देता है? y कोऑर्डिनेट देता है। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज, मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा? तो इसका y कोऑर्डिनेट, दिस विल बी -2। गलत आंसर है अंकित, -2 इसका मिनिमम वैल्यू होगा, राइट। और इसमें नंबर ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करता हूं, नंबर ऑफ जीरोस ये कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस, शुभम का आंसर सही है, रॉकी का आंसर, सक्षम का आंसर, आकाश का आंसर, बादल का आंसर, तौफीक का आंसर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये 2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मैं चौथा वाला नहीं बनाऊंगा, चौथा वाला आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। अब मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला ले रहा हूं। एक बार मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूं। देखिए, मैंने दिया हुआ था 4th नंबर में y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस 7, राइट। तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा, माइनस में कॉमन निकालता हूं तो आई विल राइट कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। और अभी तो हमने इस टर्म को क्या किया है? सिंप्लीफाई किया है परफेक्ट स्क्वायर में। तो आई विल राइट कि ये माइनस ऑफ ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये -2 मिला था अभी ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि जितना यहाँ पे मुझे मिला हुआ था, जो टर्म मुझे यहाँ पर मिला हुआ है ना, जस्ट इसका मुझे अपोजिट मिला हुआ है। यहाँ पे क्या मिला हुआ है? जस्ट इसका अपोजिट मिला हुआ है। यानी कि ये कुछ ऐसा होगा कि अगर इस पूरे टर्म को देखिए, अगर इस पूरे टर्म को मैं कैपिटल X मान लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इस पूरे टर्म को अगर कैपिटल X का स्क्वायर मान लेता हूं, लेट्स से कैपिटल X का स्क्वायर मान लिया, तो यहां वाला जो टर्म है गाइस, यहां वाला कौन सा टर्म अभी जो मुझे मिला है, कौन सा मिला है? अच्छा, नेक्स्ट में चला गया है क्या? हाँ, ये वाला जो टर्म मुझे मिला है, ये इसको तो मैंने अभी एक्स स्क्वायर माना है, तो ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप का हो जाएगा क्या? यानी कि जितना टर्म पहले है, अब दूसरा वाला टर्म उसमें माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, राइट। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, देखिए मैं इसी में बना दे रहा हूं, इसका जो ग्राफ होगा वो आप अलग से बना लीजिएगा, मैं यही बना देता हूं कि इसका ग्राफ इसके नीचे चला जाएगा इस तरह से। यानी कि जो ऊपर ऐसा है ना, तो इसको पलटी मरा देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा। जैसे लेट्स से ये वाला, ये ऐसे पैराबोला बना हुआ है, एक पैराबोला ऐसे बना हुआ है, राइट। तो अब जब हम इसमें माइनस साइन लगाएंगे तो ये इस पलटी मार के ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको? ये देखिए, यहाँ पर ये पैराबोलिक अपवर्ड पैराबोला है और इसमें माइनस साइन हमने लगा दिया है, तो कंप्लीटली ये डाउनवर्ड पैराबोला बन गया है, राइट। तो इसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू की, अगर रेड कलर वाले की अगर मैक्सिमम वैल्यू हम पूछते हैं आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिएगा इसका अलग से। आप देखेंगे कि उसका भी वर्टेक्स मुझे कितना मिलेगा? -3, -2 ही मिलेगा। बहुत अच्छे। अन्य शुभम का, सक्षम का आंसर सही है, अन्य का आंसर सही है, शुभम का आंसर गलत है बाबू। आकाश का भी आंसर सही है, वेल डन, बहुत अच्छे। तो देखिए यहां पर इस रेड वाले पैराबोला का जो मैक्सिमम हाइट है वो -2 पर जाकर रुक गया है, -2 से वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू -2 हो जाएगा। ग्राफ बस आपको देखने आना चाहिए। अगर आपका आंख सही होगा ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन एनटीएससी में पूछे जाते हैं। इसका एक और भी मेथड बताएंगे अभी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पर आप सिर्फ यही वाला मेथड, आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूले में नहीं लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस पैराबोला का, रेड वाले पैराबोला का जो लोब है या जो वर्टेक्स है वो -2 से ऊपर नहीं जा रहा है, -2 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसकी वैल्यू वो वाला हो नहीं सकता है। यानी कि -2 पर जाकर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अटक जाएगी।
तो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। और पूछा जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा गाइस? हाँ अनुराग बोलो। सर एक बार 4 नंबर के पॉलिनोमियल पे जाइए ना, आगे आगे पेज। पीछे पेज पर ना? हाँ वही पीछे वाला पे। हाँ चले गए। सर यहाँ पे मतलब वो जो लिखे थे माइनस बाहर करके ब्रैकेट में x प्लस 3 का होल देखो। स्क्वायर -2 जो लिखे हैं। हाँ देखो यहाँ सर पर। यहाँ पे अच्छा प्लस देख- 2 आया अरे था। यहाँ पे तुमको +2 आया था। हाँ माइनस को अब हटा के। इसका समाधान हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ना, हाँ इस वाले में ना, हाँ इसी में माइनस से मल्टीप्लाई। अरे गधा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई तो मुझे करना ही नहीं है। जितना इसके पहले जो 3 नंबर पॉलिनोमियल में जो मुझे ब्रैकेट में जितना टर्म मिला था उतना ही है क्या? ये उतना ही है ना? यानी कि मान लो कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज मिलती ना, वो वैल्यूज अब अपोजिट हो जाएगा। वो वैल्यू क्या हो जाएगा? अब अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, माइनस से रहने देना है ना? हाँ माइनस बाहर ही छोड़ देना है। माइनस बाहर ही छोड़ देना है। अपोजिट रहेगा वैल्यू तो ग्राफ थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट करेगा। अब चलो wait. माइनस वेट यहाँ पर ये तो यहाँ पर होगा, लेकिन अपवर्ड शिफ्ट में चला जाएगा। यानी कि पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। शिफ्टिंग क्या होगा? इस माइनस से मल्टीप्लाई करने पर शिफ्टिंग प्लस में हो जाएगा। यस यस। तो ये मतलब मैंने क्या किया, गलत ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई रुको आगे वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव मिल जाएगा, डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन शिफ्टिंग 2 यूनिट ऊपर हो जाएगी। राइट, बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे ना सर, स्क्वायर ब्रैकेट। वेट ये यानी कि जो सिमेट्रिकल है वो ऐसे नहीं मिलेगा। सिमेट्रिसिटी मुझे कुछ ऐसे मिलेगा। सिमेट्रिसिटी मुझे कुछ ऐसे मिलेगा। सिमेट्रिसिटी ही गलत ले लिया हमने। वेट, सिमेट्रिसिटी का मतलब ये होगा, सिमेट्रिसिटी मतलब कि जहां पे ये जितना ऊपर ये है उतना ही ऊपर ये जाएगा, ये वाला ग्राफ। यानी कि ये ग्राफ ये -2 पर है ना, तो ये +2 पर चला जाएगा। +2 पर जाएगा और ये -3 से आएगा। ये हो जाएगा इसका ग्राफ। आई थिंक नहीं, यही होगा। ऐसा हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो होगा वो रेड कलर से ही बना देता हूँ। ऐसा आ रहा होगा। आई थिंक नहीं, यही आएगा। यस सर यही आया। ऐसा हो जाएगा गाइस। ठीक है, सही है, जिसने बोला सही बोला, क्योंकि भाई +2 होगा तो 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्टिंग भी होगा, तो नीचे से ही ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस केस में मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ देखकर जिन लोगों ने किया था उनके अकॉर्डिंग सही था, लेकिन अब वैल्यू देख रहे हैं ऊपर चला गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू +2 पर आके रह जाएगा। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा गाइस? नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 हो गया और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी 0 हो गया। ठीक है, आया सभी को समझ में? अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो हमने लिया हुआ था वो लिया हुआ था हमने किसको? आते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल पे। हाँ, एक लिया था मैंने y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x क्यूब, माइनस ऑफ x क्यूब, राइट, माइनस ऑफ x क्यूब। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने जब इसका ग्राफ बनाया था y इक्वल्स टू x क्यूब का, यहाँ पे देखिएगा किसी ने दिमाग नहीं लगाया, जैसा ग्राफ y इक्वल्स टू x क्यूब का बनाए थे
वैसा ही ग्राफ बनाकर सेंड कर दिए हैं लोग। y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस एंड दिस वन इज अगेन ओरिजिन। अब देखिए मैंने इसका ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखिए x का वैल्यू निगेटिव रखे हैं तो y निगेटिव मिला है। ग्राफ नीचे होने का मतलब हुआ कि y का वैल्यू निगेटिव मिला है, और यहाँ पर ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब कि y का वैल्यू पॉजिटिव मिला है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, x का वैल्यू क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा थोड़ा बताइए। तो अगर मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, -1 मिलेगा क्या? इस बात से कितने को आपत्ति है कि अगर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे -1 मिलेगी, x का वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू -8 मिलेगा ना? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? किसी को कोई समस्या है? एग्री कर रहे हो बात से? चलिए, तो इसका मतलब कि अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले में ऊपर चला जाएगा और इस वाले साइड में नीचे चला आएगा, तो इस यहाँ पे ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा। ओरिजिन से सही से नहीं गया, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है, समझ में? ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा ही आया है। अच्छा, तुम होमवर्क तो सेंड कर दियो, देख लूंगा मैं सक्षम। अगर ऐसा आया हुआ है तो इसका मतलब कि आपने दिमाग का प्रॉपर यूज किया हुआ है, और कुछ लोग किए हुए नहीं है, क्योंकि दिया हुआ नहीं है भगवान ने, तो दिए हुए नहीं है तो उनकी गलती तो नहीं कहेंगे। ठीक है भाई, चलिए दूसरा ग्राफ इसमें क्या हमने लिया था, कितने लोगों का सही लग रहा है कि उनका ग्राफ सही था? जस्ट राइट येस और नो, या हैंड्स रेज कर दीजिए। अच्छा, रॉकी को लग रहा है कि उसका सही था। अच्छा रॉकी, आपने भी सेंड कर दिया हुआ है। अनुराग को लग रहा है, 3 लोगों को, अनुराग, सक्षम और रॉकी को, 3 लोगों को मैं चेक कर लूंगा किनका सही है। नेक्स्ट तो मैं ये बता दूं, नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x टू द पावर कितना 3 प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4x। यहाँ पे मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा, तो माइनस x अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे 3 रूट्स मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ऐसा लिख सकता हूं। यहाँ पे भी मैंने इसका कल ग्राफ बताया हुआ था, जब वहां पे माइनस नहीं था। माइनस होने पर क्या क्या चेंजेस होंगे, बस साइन का चेंज हो जाएगा। तो साइन का चेंज किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। साइन का चेंज किस तरह से होगा उसको समझ लेते हैं। पहले मैं क्या कर देता हूं ना, एक बार इसका ग्राफ ऐसे बना के दिखा देता हूं कि इसमें जब पॉजिटिव था तो कैसा हुआ था। पॉजिटिव था तो उसका ग्राफ एक बार 0, ये मुझे मिला हुआ था 2, ये मिला हुआ था -2, और यहाँ पे देखिए ग्राफ ये ऊपर जा रहा था, ऊपर से चलते चलते यहाँ पे नीचे आया था, नीचे से जाने के बाद ये 0 पर आया था,
यहाँ पे इस तरह से आया और यहाँ सॉरी इस तरीके से लेते हैं, सॉरी इस तरह का ग्राफ आया था कब, जब ये ऐसा था y इक्वल्स टू x इंटू एक्स या एक्स क्यूब वाला ही लिख लो, इनिशियल वाला ही लिख लो। जब यहाँ पे प्लस में था क्या था, एक्स क्यूब माइनस 4x था। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे ये वाला मिल गया होगा, तो मैं लिखूंगा कि इसका जो ग्राफ होगा ये देखिए कैसा होगा, इसका जो ग्राफ होगा दिस विल बी समथिंग लाइक, ये मुझे -2 मिल गया, ये 0 मिल गया और ये +2 मिल गया। अब इधर साइड में इधर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होते 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 0 से पास करेगा ये, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। राइट, क्लियर है? माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो ये वाला जो इधर पॉजिटिव, देखिए ये वाला क्या था, नीचे था, यानी कि ये निगेटिव था तो ऊपर से पॉजिटिव में चला गया, ये वाला पार्ट पॉजिटिव था निगेटिव में चला गया, ये वाला था, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है तो पॉजिटिव में चला गया, और इधर जो है 2 के आगे पॉजिटिव था तो 2 के आगे निगेटिव हो गया। राइट, तो इस तरह से आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा। एक मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि एज इट इज होगा। हाँ सक्षम बोलो। सर 0 to -2 किए ना सर 1 सर, हमको सर वहां पर आ था 3। कहाँ पे? यहाँ पे 0 to यस सर 0 to -2 0 से -2 से 0 बोलेंगे, -2 से 0 में ये कितना रखे हो, 1 रखे हो? यस सर माइनस -1 -1 रखो तो कितना आ रहा है, तो -1 का क्यूब +4 इंटू -1, यही होगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया -4, -3 आ रहा है कि +3 आएगा? वो सर कल हम 3 लिख दिए थे तो 3 लिख दिए तो इसका ग्राफ ऊपर बना दिए होगे तो गलत हो गया होगा। हाँ सर। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ तक आपका होमवर्क था। एक बचा हुआ है, एक तो खुद से कर लो तुम लोग, मेरा होमवर्क हम ही से बनवा दिए। चलिए आगे करते हैं। नाउ द नेक्स्ट आइडिया इज रिलेशन ऑफ relation between रिलेशन बिटवीन को मैं BW लिख दे रहा हूं सिंपली, बिटवीन किसका, कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। ऑफ कोर्स जीरोस आर द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ ये बेसिकली मुझे समझना है सबसे पहले। तो क्या होगा, देखिए लेट से मैंने ये लिया हुआ है कि पहला लीनियर पॉलिनोमियल लिया, पहला मैंने क्या कर लिया, लीनियर पॉलिनोमियल लिया, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको px की वैल्यू क्या मिलती है, ax प्लस b मिलता है, ax प्लस b मिलता है। राइट,
अब मैं बोलता हूं कि x इक्वल्स टू अल्फा जो होगा इसका एक जीरो जो है, लेट x इक्वल्स टू अल्फा। अब समझ रहे हो मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मैं क्या करने जा रहा हूं, आया समझ में? जस्ट राइट यस और नो। मैंने टॉपिक का नाम लिखा है तो इससे आपको क्लियर हो रहा है क्या कि मैं करने क्या जाऊंगा या मैं क्या करने को ट्राई कर रहा हूं? एवरीवन? हाँ शुभम बताइए तो मैं क्या करने जा रहा हूं? क्या हुआ? शुभम हेलो। हाँ बताइए। अभी तक आंसर नहीं आया? जीरो और कोफिशिएंट के रिलेशन बताने वाले हैं सर। बहुत अच्छे सर, गुड। तो देखिए क्या मैं कहूंगा, लेट से मैंने बोला अच्छा इसका जीरो निकाल के फाइंड आउट कीजिए, तो इसका जीरो खुद से निकालिए। तो मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एवरीवन ट्राई दिस वन, इसको ट्राई करो तो। सभी लोग ट्राई कीजिए। a प्लस बी आएगा आकाश, गलत है। बहुत अच्छे बादल, बहुत अच्छे रॉकी, गुड वन। गलत आंसर है अन्या, आकाश गलत आंसर है। नितिन गलत आंसर है बाबू, गलत आंसर है। ये मतलब क्या चल रहा है, हिट एंड ट्रायल चल रहा है क्या? ट्राई कर रहे हैं, ए लिख दिया, बी लिख दिया, बी माइनस ए लिख दिया, क्या करते हो इसके लिए? तो फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ px, px के जीरो के लिए क्या करते हो आप करते हो कि px इक्वल टू जीरो लिखते हो, यानी x का ऐसा वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का आउटपुट क्या मिल जाए, मुझे जीरो मिल जाए, राइट? तो अब निकाल के दिखाइए सभी लोग, अब निकाल के दिखाइए। बहुत लोगों के आंसर गलत आए हैं। हाँ अब तौफीक का आंसर सही है, बहुत अच्छे तौफीक। पहला क्वेश्चन, यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज ओनली क्राइटेरिया टू गेट हाई यील्ड। सक्षम गलत आंसर है, अभी भी रिप्लाई गलत आंसर है। ये x का वैल्यू फाइंड आउट करो ना। सिर्फ ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम लोग को एकदम सर मेरा ठीक है। प्रोडक्शन मिलेगा। हाँ नितिन अब सही है तुम्हारा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन है यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज द ओनली क्राइटेरिया टू गेट हाई यील्ड, मतलब हाई यील्ड पाने के लिए हम लोग अगर गुड क्वालिटी, तो देखिए ये क्या होगा, ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा गाइस। तो नाउ आई विल राइट कि ax की वैल्यू कितना मिला मुझे, माइनस बी मिला, देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पर, माइनस बी बाई ए मिल गया। बात आया समझ में? और यही मेरा जीरो हुआ इस पॉलिनोमियल के लिए। इस पॉलिनोमियल के लिए क्या मिला मुझे, ये जीरो मिल गया। कितने लोगों को इसमें डाउट है?
जस्ट राइट सी और डी इन द चैट सेक्शन एवरीवन। चैट सेक्शन में सभी लोग सी और डी लिख दीजिए, सी फॉर द क्लियर एंड डी फॉर द डाउट। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जीरोज के लिए यानी कि बोलूंगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी जीरो ऑफ पीएक्स जो मुझे मिला है, जीरो ऑफ पीएक्स यानी यहाँ पे पहले मैं मान लेता हूं इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दूंगा कि लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ पीएक्स। अल्फा जो है ये जीरो हुआ पीएक्स का, तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर अल्फा जो मुझे मिला है वो मुझे माइनस बी बाई ए मिला है, एंड दिस इज माइनस ऑफ बी। क्या है यहां पर? बी कौन बताएगा? नयन तुम बताओ तो बी क्या है यहां पर? नयन हाँ तौफीक क्या पूछना चाहते हो? कोफिशिएंट है, गधे हो। कांस्टेंट टर्म है ये बी ना। कोफिशिएंट तब होता है जब उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गाइस, ठीक है? म्यूट कर लो अपने साइड से, ठीक है? तो ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। अन्य बात तुम बताओ तो ए क्या है? अन्य वेरिएबल। ए वेरिएबल है सर, एक्स का कोफिशिएंट है। हाँ बहुत बढ़िया। तो ए वेरिएबल कैसे बोल दी? तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिला। तो यही रिलेशन हुआ यहाँ पे जीरो और इसके जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं उनके बीच, ठीक है? ये मिल गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से फाइंड आउट करूंगा। मैं क्या करूंगा? दूसरे तरीके से फाइंड आउट करता हूं। देखिए मुझे गिवन है कि px इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? ax प्लस b, ax प्लस b, ठीक है? ax प्लस b। और मान लिया मैंने कि लेट x इक्वल्स टू अल्फा is a zero of px, is a zero of px। मैंने मान लिया कि x इक्वल टू अल्फा जो है वो इसका जीरो ऑफ द px है, जीरो है, यानी कि अल्फा को हम रख रहे हैं तो रिमाइंडर मुझे जीरो मिल जाए, रिमाइंडर मुझे क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जा रहा है। यही होता है ना इसका मतलब। कोई बोल रहे हैं कि x इक्वल टू अल्फा, अगर इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू रखने पर इसमें पॉलिनोमियल का आउटपुट जीरो हो जाएगा, और पॉलिनोमियल का आउटपुट जीरो हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो इस बात से कितने लोग एग्री करेंगे कि दिस इंप्लाइज x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। इस बात से कितने लोग एग्री कर रहे हो? हाँ बादल बताओ। बादल अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। हाँ सर। अच्छा एग्री कर रहे हो इससे ना? यस सर। बहुत अच्छे। किसी को एग्री करने में दिक्कत हो रहा है भाई? नहीं होना चाहिए एग्री करने में दिक्कत, एग्री करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट? तो अब मैंने बोल दिया। और ये हुआ कैसे? बाय विच स्टेटमेंट ये हुआ? म्यूट कर लो बादल अपने आप को। बताओ तो ये किस थ्योरम से ऐसा हम लिख पा रहे हैं? अन्य तुम बताओ तो। बाय विच थ्योरम वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px? अन्य अरे बताओ कि आता है चाहे नहीं आता है। सर नहीं बता सकते हैं, है ना? नहीं मालूम, अच्छी बात है, नहीं मालूम। चले शुभम तुम बताओगे? शुभम
किससे? बहुत अच्छे, अंकित का आंसर आ गया और ये भी सही बोल रहा है, शुभम भी सही बोल रहा है। बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में हमने यही तो देखा था। ये स्टेटमेंट हम क्यों कह पा रहे हैं? बाई फैक्टर थ्योरम। ये इसी दिन के लिए काम आया था, इसलिए मैंने आपको पहले से ही पढ़ा के रख दिया हुआ है ये सब। अब आप फिर खा गए तो ये आपकी गलती है। बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, इसका मतलब कि फैक्टर थ्योरम ये कह रहा है कि ये ऐसा है कि फैक्टर थ्योरम से x माइनस अल्फा जो है इसका फैक्टर हो गया px का, ठीक है। अच्छा, मुझे ये कोई बताएगा क्या कि अगर मान लीजिए 12 दिया है आपको, 12 दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि अगर 3 इसका एक फैक्टर है, 3 इसका एक फैक्टर है कि नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं 12 को 3 इंटू किसी नंबर k के बराबर लिख सकता हूं क्या? ये k जो है कोसेंट हो जाएगा उसका। ये बात आया समझ में कि मैं 12 को अगर लिख रहा हूं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, इट मींस दैट कि 3 का मल्टीपल अगर हम लेंगे, कोई ना कोई एक मल्टीपल लेंगे तो मुझे 12 मिल जाएगा, ठीक है। और वो k क्या होगा? तो k उसके कोसेंट के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज कि मुझे इस ax प्लस b की वैल्यू, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये k टाइम्स ऑफ इसका एक फैक्टर मिल जाएगा। फैक्टर कितना है भाई? x माइनस अल्फा के बराबर। इस बात से एग्री कर रहे हो क्या सभी लोग? ठीक है। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूं कि इसको मैं लिख दूंगा ax प्लस b इक्वल्स टू kx माइनस के अल्फा, के अल्फा लिख देते हैं, माइनस के अल्फा। अब मैं बोलूंगा इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग coefficients, इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स, वी गेट, क्या मिलेगा मुझे? वी गेट इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का मतलब हुआ, अच्छा देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल मिला और राइट हैंड साइड में भी एक पॉलिनोमियल मिला है, और ये कह रहा है कि ये दोनों पॉलिनोमियल जो है इक्वल है। तो दो पॉलिनोमियल तभी इक्वल होते हैं जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं गाइस, ठीक है। जब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे ना, तो मैं बोलूंगा कि दोनों पॉलिनोमियल क्या है? सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर x का कोफिशिएंट मुझे a मिला, तो a की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर आई कैन राइट कि a इक्वल्स टू k, एंड दूसरा यहां पर b की वैल्यू माइनस k इंटू अल्फा के बराबर हो जाएगा, माइनस k इंटू अल्फा के बराबर। नाउ b की वैल्यू मुझे माइनस k इंटू अल्फा के बराबर मिला हुआ है। दिस इक्वल्स टू माइनस k की वैल्यू देखिए a के बराबर आया है, k की वैल्यू किसके बराबर? a के बराबर। तो दिस इज a इंटू अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? b। ये वैल्यू किसके बराबर आया हुआ है? b के बराबर आया हुआ है, ये वैल्यू b के बराबर आया हुआ है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, यहाँ से अल्फा निकालूंगा, देयरफॉर अल्फा की वैल्यू मुझे अगेन देखिए a यहां से माइनस a डिवीजन में चला जाएगा, तो माइनस b बाई a मिल जाएगा। एंड अगेन देखिए यहाँ पर मिला हुआ था ना मुझे कि अल्फा की वैल्यू कितना आया था? माइनस b बाई a आया था ना, तो वही रिजल्ट मैंने फिर से लेके आया। लेकिन ये रिजल्ट मैं इसी प्रोसेस को सभी में फॉलो करने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल में अगर मैं अल्फा एज्यूम करता हूं कि अल्फा उसका एक जीरो होगा, तो मैं लिख सकता हूं बाय द फैक्टर थ्योरम कि x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा।
राइट, x माइनस एक फैक्टर होगा। अब देखिए यहाँ पर डिग्री तो 1 है, इसका डिग्री कितना है, 1 है। तो मैं बोलूंगा कि कोई भी फैक्टर जो होता है उसमें अगर मैं किसी कोसेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, कोसेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पूरा का पूरा मुझे पॉलिनोमियल मिल जाता है। ये डिवीजन एल्गोरिदम से मैंने देखा था। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे ये पॉलिनोमियल ax प्लस b जो मिलेगा वो मैं x माइनस अल्फा में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। अब कह रहे हैं कि दोनों पॉलिनोमियल इक्वल हो गया है। दो पॉलिनोमियल इक्वल तब होते हैं जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होते हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कौन सा है, यहाँ x का कोफिशिएंट a है और यहाँ x का कोफिशिएंट k है। तो a की वैल्यू k के बराबर हो जानी चाहिए और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म b है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस k अल्फा है। तो ये b की वैल्यू माइनस k अल्फा के बराबर हो गया। तो अब यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी थी गाइस, तो मैं k को क्या करूंगा, k को a के जगह पे रख दूंगा तो मुझे अल्फा की वैल्यू माइनस b बाई a मिल गया है। और इस तरह से मैंने रिलेशन निकाला कि मुझे क्या मिला है, रिलेशन माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। राइट, आया समझ में। अब मैं क्वाड्रेटिक में जाता हूं। क्वाड्रेटिक में ध्यान दीजिए, क्या दीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर। नेक्स्ट वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं लेता हूं तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि इसका जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ ऐसा होगा। px कैसा होगा, यही कराने के बाद आज छोड़ दूंगा मैं। तो दिस वन इज द लास्ट रिजल्ट फॉर टुडे। px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर a की वैल्यू मुझे नॉन जीरो मिलनी चाहिए, तो मैं जानता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, लेट 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 x इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो गाइस दो जीरोज होने चाहिए, इसके कितने जीरोज होने चाहिए, दो जीरोज होने चाहिए, राइट, दो जीरोज। तो लेट x इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोज ऑफ px, be the zeros of px, इसके जीरोज होंगे। तो बाई फैक्टर थ्योरम देन बाई फैक्टर थ्योरम, बाई कौन थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। बात आया समझ में क्या सभी को, ये बात आ रहा है समझ में सभी को। जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन, चैट में रिप्लाई कीजिए। यहां तक तो, यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत लोगों को क्लियर है। अब देखिए तो सक्षम क्या क्लियर नहीं है बताओ तो, सर फैक्टर निकालना है। ये अब अच्छा फैक्टर थ्योरम क्या होता है बताओ तो, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम
बोलो, पहले का पढ़ के आओ यार। जो चीज क्लास 9th में पढ़ना था उसको मैंने 10th में भी पढ़ाया और अभी भी ये बोलना पड़ रहा है। मैंने फैक्टर थ्योरम में आपको पढ़ाया था कि लेट से अगर x इक्वल्स टू a, अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है तो x माइनस a फैक्टर होगा, ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो उसी तरह मैंने माना है कि x इक्वल्स टू अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो फैक्टर थ्योरम से हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा और दूसरा x माइनस बीटा, ये दोनों फैक्टर होंगे इस पॉलिनोमियल के। यही तो लिखा है मैंने, सिंपली ये फैक्टर होंगे। और मुझे अब ये बात बताइए कि अगर मान लीजिए 12 एक नंबर है, 12 एक नंबर है, इसका मान लीजिए एक फैक्टर स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? नहीं दिख रहा। नो सर। अब दिख No, रहा sir. है? आप दिखाएं। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए, अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए 12 एक नंबर है, अगर इस 12 का एक फैक्टर 2 है और दूसरा फैक्टर 3 है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 2 इंटू 3 भी इसका एक फैक्टर होगा? होगा क्या ये बात? अगर 12 का एक फैक्टर 3 है और दूसरा फैक्टर 2 है, तो 2 इंटू 3 6 एक फैक्टर नहीं है क्या 12 का? है ना? हाँ या ना बोलो। यस सर। है ना? तो वही बात यहां पर भी कि अगर दो फैक्टर हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी उसका एक फैक्टर होगा। तो हम बोल सकते हैं 10, यानी कि क्लियरली आई कैन राइट कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा is also a factor of px। ये भी क्या होगा? px का एक फैक्टर होगा, राइट? ये भी एक px का फैक्टर होगा। अब अगर ये px का एक फैक्टर होगा, तो अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक मिलेगा। और यहां पर px भी एक क्वाड्रेटिक है, तो मैं बोल सकता हूं अगेन कि इसमें कोई कोसेंट k से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों फैक्टर हैं। तो अगेन मैंने यहां पर जैसे ये यूज किया था कि भाई ये भी इसका एक x माइनस अल्फा एक फैक्टर था इस px का, और दोनों लीनियर था। तो इस x माइनस अल्फा में मैंने किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल पहले वाले लीनियर पॉलिनोमियल के बराबर आ गया था। और ये क्या होगा? तो k इज द कोसेंट। तो उसी तरह मैं बोल सकता हूं कि बाई डिवीजन एल्गोरिदम, ये बात किसके वजह से बोल रहा हूं मैं? डिवीजन एल्गोरिदम की वजह से। डिवीजन एल्गोरिदम में जानते हैं कि फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर, फैक्टर से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलता है? रिमाइंडर 0 मिल जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो डिविडेंड का पॉलिनोमियल है, कौन सा? दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी वैल्यू जो होगी वो k टाइम्स आ जाएगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा के, x माइनस अल्फा इंटू
x माइनस बीटा से। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नाउ आई कैन राइट कि दिस इंप्लाइज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये जो वैल्यू मिला है k को तो अभी यहीं पे रहने देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा आएगा। ये वाला आया हुआ है गाइस, इसको मल्टीप्लाई मैंने किया है, तो किसको, इसको मल्टीप्लाई किया है, अल्फा को बाहर ही रख दिया, x से x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर मिला, x इंटू माइनस बीटा मल्टीप्लाई किया तो माइनस बीटा x मिल गया, माइनस अल्फा इंटू x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा x मिल गया है, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी वैल्यू मुझे k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर मिला है, ये माइनस ये भी माइनस रहा, k इंटू अल्फा इंटू x हो गया यहाँ पे ना, वेट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, k को एज इट इज लिखा हमने, ये वाला टर्म x स्क्वायर मिल गया है, माइनस x को कॉमन निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा मुझे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी kx स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और x को बाद में लिख दिया, और प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये ऐसा मिल गया, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर। अब अगेन देखिए दोनों तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इक्वल है। तो दो क्वाड्रेटिक यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल तभी इक्वल होंगे जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो मैं यहां से अगेन लिख सकता हूं कि इक्वेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग coefficients, कोफिशिएंट्स क्या मिल जाएगा मुझे, k इक्वल्स टू a मिल जाएगा, k इक्वल्स टू a मिल जाएगा। दूसरा मुझे माइनस k अल्फा माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू b मिलेगी, और यहां से c की वैल्यू मुझे अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, k अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, जीरो के साथ कोफिशिएंट का रिलेशन चाहता हूं, k मेरा काम बिगाड़ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि देखिए k के जगह पे माइनस k के जगह पे a रख दूंगा ये मैं, तो ये माइनस a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, ये कितना मिल जाएगा, b मिलेगा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये माइनस b बाई a हो जाएगा, माइनस b बाई a, और ये जो दूसरा मुझे पॉलिनोमियल मिला है, दूसरा जो मुझे रिलेशन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, कैसा, यहाँ पर c की वैल्यू जो है k इंटू अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, दिस विल बी c इक्वल्स टू k की वैल्यू a के बराबर है अल्फा इंटू बीटा, देयरफॉर यू कैन राइट कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो मुझे c बाई a मिले। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन आते हैं, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि माइनस b जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ये वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, दिस इज माइनस ऑफ b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट को COEFF लिख दिया है, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई ये वाला कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहां पर भी आप लिखोगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है क्या सभी को,
जस्ट राइट yes or no. सर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखे हैं। हाँ, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट तो यहाँ पे सिर्फ बी ही है ना, लेकिन उसके पहले मुझे माइनस बी मिला हुआ है, तो माइनस को छोड़ दिया और बी जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा पूरे इस लेक्चर को एक बार, ठीक है। और थ्योरम पढ़ने के बाद, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम, इसको पढ़ने के बाद एक बार इसको ट्राई कीजिए, तब आपको दूसरे इसके नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल कर दूंगा, ठीक है। और आप अब इस एक्सरसाइज का पहला कौन सा एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 ट्राई कर सकते, 2.1 ही ट्राई कीजिएगा पहले, तो आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है? यस सर। मिलते हैं फिर क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। 2.1 एंड 2.2 बोला है मैंने, 2.1 ही अभी ट्राई कीजिएगा अभी। 2.1 बाय। ग्राफ है, क्या है? ग्राफ है। हाँ तो 2.1 तो ग्राफ नहीं बता दिए हम? वो तो होमवर्क दिए थे, बना लिया। हाँ तो 2.2 ट्राई कीजिए, 2.1 एंड 2.2 तब दोनों ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आपका होमवर्क रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।